तो उनको साथ लेके चलना जरूरी है। एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, पति पत्नी, एक स्पाउस कपल, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों का साथ चलना आवश्यक है। दोनों को अवेयर होना, जागरूक होना, समझना आवश्यक है। ये फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस में आप अकेले करोगे, कोई ना कोई तकलीफ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। अगर आप अकेले रह के कर भी लोगे, कहीं बन भी जाओगे, कहीं पहुंच भी जाओगे, तो कहाँ पहुंचोगे? मेरा एक सवाल है, कहाँ पहुंच जाओगे? आप पति हैं या पत्नी हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, कहाँ पहुंचोगे आप? आप बच्चे हो, परिवार को, पिता को नाराज करके अगर कर भी रहे हो तो कहीं पहुंच भी जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे? इस मंच पे जब वो नहीं होंगे तो क्या करोगे? चलो मंच पे सम्मान माला पहनने के लिए वो नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आप पैसा बनाओगे उस पैसे को भी कहाँ खर्चा करोगे? अपने खुद के लिए कोई नहीं करता है। तो इसलिए लड़ना झगड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, साथ में समझना, साथ लेके चलना ज़्यादा आवश्यक है ना? तो उनको रूबरू कराइए, परिचय कराइए, साथ लेके चलिए, इसका प्रयास करिए, ठीक है? कोई भी पति अगर चिंता करता है तो उसके पीछे वो केयर करते हैं आपकी, आपसे लड़ते नहीं हैं, उनको चिंता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा भला चाहने वाला कोई आदमी है माँ बाप के अलावा तो पति है आपका, अगर शादीशुदा हैं आप तो। लेकिन आपको लगता है वो झगड़ते हैं, वो रोकते हैं, टोकते हैं तो हमें दुश्मन लगता है, विलेन लगता है, लेकिन उनको फिक्र है आपकी। आप गलत जगह पर ना चले जाओ, आप गलत लोगों की संगत में ना चले जाओ, आप गलत लोगों के चक्कर में ना फंस जाओ, कंपनियां बहुत चल रही हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उनको फिक्र है। उस फिक्र को हम बुरा मान लेते हैं। यही पत्नी के साथ, पत्नी अगर रोक रही है तो उसको भी फिक्र है आपकी, कहीं आप गलत चक्करों में ना पड़ जाओ, आप किसी और मामले में ना पड़ जाओ, गलत कंपनी के चक्कर में ना पड़ जाओ, गलत संगति में ना पड़ जाओ, फिक्र है। साथ लेके चलिए, और साथ लेके चलेंगे तो 1 और 1 11 होंगे, बहुत बड़ा कारवां खड़ा हो सकता है। पारिवारिक बिजनेस है ये। जानकारी दिलाइए। लीडरशिप महाकुंभ में मुझे आने का अवसर मिला, मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का। और आप अभी भी हॉल खाली करके नहीं गए, मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। मैं तकरीबन 1 घंटा आपसे बात करूँगा, तैयार हैं आप लोग? और 1 घंटा का मतलब 1 घंटा है, तो उसके बाद प्रोग्राम आगे क्लोजिंग पे चला जाएगा। इस बिज़नेस में जैसे बता चुके, नटराजन सर ऑलरेडी बता चुके, इस बिज़नेस में मुझे 23 साल होने वाले हैं। मैं जून 2025 में मुझे 22 साल कंप्लीट हुए। जून 2003 में मैंने बिज़नेस में ज्वाइन किया, और जब मैंने ज्वाइन किया था इस बिज़नेस को, तो मैं बिज़नेस को ज्वाइन करने से पहले टीचर की नौकरी कर रहा था। हर घर परिवारों में संस्कार मिलते हैं कि भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तो मेरे पिताजी दादाजी सरकारी नौकरी में थे और वो चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं। सरकारी नौकरी करने के लिए मैं प्रयास कर रहा था। जो भी मैंने पढ़ाई लिखाई करी, बीएड का डिप्लोमा लेने के बाद, बीटीसी करने के बाद मेरी नौकरी बेसिक एजुकेशन में लग गई, और उसी टाइम पर मुझे सेफ शॉप बिजनेस मिला। दोनों चीज़ें एक साथ मिली, तो मुझे ऐसे इशारा हुआ कि शायद ईश्वर का कोई इशारा है, भगवान का कोई इशारा है, उन्होंने दोनों चीज़ें मेरे जीवन में भेजी हैं, तो मैं दोनों को ही करूँगा। और मैंने दोनों ही करने की शुरुआत करी, ऊपर वाले का नाम लेकर के। तो मेरे साथ मेरे जीवन में 2003 में ये व्यवसाय जुड़ा, और ऐसे लोगों के संपर्क में मैं आया। ये 5 दिग्गज हस्तियां जिन्होंने एक माध्यम बने इस देश में बेरोजगारी दूर करने के लिए, कोई न कोई एक आदमी माध्यम बनता है। इन्होंने सिर्फ अपना जीवन बदलने के लिए इसकी शुरुआत नहीं करी। शायद इन डिवाइन सोल्स को, 5 डिवाइन सोल्स को ऊपर वाले ने चुना कि आप ऐसी कंपनी की ईजाद करो जहां पर बहुत सारे लोगों के जीवन में आर्थिक समृद्धि आए। वास्तव में देखिए, कंपनियां बहुत हैं, कॉरपोरेट जगत में आप जाएंगे, बहुत सारे लोग देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे अवसर हैं। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो तो किसी कंपनी में जा सकते हो कॉरपोरेट जगत में। आप बीटेक करते हो, चले जाते हो। आप कुछ और डिप्लोमा डिग्री करते हो तो आप किसी की कंपनी में चले जाते हो। लोग जा रहे हैं, लेकिन जाने के साथ साथ ये देखने की आवश्यकता है कि जितनी भी बड़े कंपनियां हैं, वह बड़े कंपनियां ब्रिलियंट बच्चों को ही सेलेक्ट करती हैं। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ब्रिलियंट है, उन्हीं को सेलेक्ट करती हैं। एप्पल कंपनी है, गूगल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, या इसी सिमिलर रेंज की बहुत सारी कंपनियां हैं। वो सारी कंपनियां उन बच्चों को सेलेक्ट करती हैं जो IITians हैं, या जिन्होंने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री डिप्लोमा हासिल की है। लेकिन इस हॉल में हम बैठे हैं, शायद ही कोई IITian हो, शायद ही कोई टॉप गोल्ड मेडलिस्ट बैठा हो, होगा भी तो 1 या 2 मुश्किल से।
शायद ही कोई ऐसा बैठा हो जो बहुत हाई प्रोफाइल का हो। सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग। देखिए 3 से 4 हज़ार लोग इस हॉल में बैठे हैं और हम और आप जैसे लोगों को जीवन में आर्थिक समृद्धि देने के लिए कोई अवसर दिया, वो इन कंपनी ने दिया, सेफ शॉप ने, और ऐसे डायरेक्टर्स ने क्या को मतलब इन्होंने माध्यम बने। अब यही कंपनी क्यों खास है? कंपनियां तो भारत में बहुत सारी काम कर रही हैं। अगर मोटा मोटा करीब 10 कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियां हैं, बाकी आप 100 से ज़्यादा भी नाम हैं, 150, 200, 250, 300 बहुत हैं। रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारी कंपनियों के हैं, लेकिन उन कंपनियों में भी जो बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं इस देश में और जो पुरानी हैं, उनमें भी कंपनी का साथ मिले तो अच्छी बात है, लेकिन कंपनी के साथ साथ किसी आदमी की संगति होना तो डबल अच्छा हो जाता है। तो ये 5 ऐसे डिवाइन सोल्स हैं, बहुत ही पूरी तरह से आध्यात्मिक आदमी हैं और भले आदमी हैं। तो आप आर्थिक समृद्धि करने का मौका आपको मिलता है, आर्थिक रूप से समृद्ध होते हो, एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको भले आदमी का साथ मिल जाता है तो जीवन का दूसरा अचीवमेंट बन जाता है। जीवन में कभी काश शब्द या पछताने वाला मौका को भी गुंजाइश है। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं, एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं? देखो, मंच पर मैं 1 घंटा कुछ भी सिखाऊंगा नहीं आपको, कोई भी सिखाने की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमें कुछ फील करना है, कुछ समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि आपका इस बिजनेस में जुड़ जाना, शुरुआत कर लेना या इस मीटिंग को अटेंड कर लेना ही काफ़ी नहीं है। इससे पहले आपने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की हैं और इसके बाद भी बहुत सारी मीटिंग अटेंड करोगे आप। इसी हॉल में मीटिंग हुई होगी, शायद आप में से कुछ लोग उस हॉल में नहीं रहे होंगे पिछली मीटिंग में, और अगली मीटिंग होगी तो शायद आप में से कुछ लोग अगली मीटिंग में भी नहीं रहोगे। एक प्रक्रिया है। तो हमारे जीवन में बदलाव लेके आने वाला कोई शख्स है तो वो कौन है? वो स्वयं आप ही हो। लेकिन मोटिवेट होने की बजाय समझना ज्यादा जरूरी है, बहुत समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो जो व्यवसाय, ये जो 5 हस्तियां मेरे जीवन में आई, तो मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब इन्होंने कोई टीम नहीं दे दी मेरे नीचे, इन्होंने कोई लीडर्स नहीं दे दिए मेरे नीचे। वही अपॉर्चुनिटी, वही अवसर जो मुझे मिला, वही आपको मिला, वही मुझे मिला था 22 साल पहले। और ये जो अवसर मिला, अब इस अवसर को वास्तव में अपने परिवार का अवसर बना जाए, ये तो मेरे ही हाथ में है ना। ये किसके हाथ में? अवसर मिल गया, ये भगवान के हाथ में देना। ये आदमी का जन्म देना भगवान के हाथ में है, लेकिन इस नाम को और नाम देना माँ बाप के हाथ में है। जन्म देना, आदमी बनाना, ये भगवान के हाथ में था। मुझे जन्म दिया और मुझे नाम माँ बाप के हाथ में था, लेकिन इस नाम को कमाना तो मेरे ही हाथ में तो है। नाम तो दे दिया, जन्म तो दे दिया, ये तो मेरे हाथ में है ना। ये कौन बनाएगा, ये कौन कमाएगा? दे दिया, बिजनेस दे दिया इन्होंने, मिल गया। लेकिन इस मिले हुए बिजनेस को सार्थक कर साबित करना, इस बिजनेस को जो मिल गया अपने परिवार में आ गया, तो इसको सार्थक बना देना, आर्थिक समृद्धि ला देना, ये तो हमारे ही हाथ में है ना, मेरे ही हाथ में। अब मुझे चीजें मिलेंगी मेरे रास्ते में, अपलाइन, सिस्टम, डाउनलाइन, कंपनी, प्रोडक्ट्स, ये सब जरिया हैं मुझे आगे बढ़ाने का। मेरा जो गोल, मेरी जो मंजिल, मुझे जहां जाना है, मुझे जहां पहुंचना है, उसके लिए सब सहयोग देने के लिए तैयार है। एक से एक प्रोडक्ट, एक से एक प्रोडक्ट ट्रेनर, कंपनी स्टाफ, मैनेजमेंट, सर्विस, अपलाइन, सिस्टम, ट्रेनिंग, सहयोग, मीटिंग, सब कुछ। ये सब कुछ किस लिए है? ताकि आप अपनी मंजिल को हासिल कर लो। आपको सहयोग करने वाले हैं, लेकिन मेन रोल कौन है? मेन रोल किसका है? जैसे कोई मूवी बनती है तो मूवी का कोई हीरो है, तो उस हीरो, अकेले हीरो से मूवी कंप्लीट नहीं होती, उसमें दुनिया भर का तामझाम है, दुनिया भर का। वो 3 घंटे 2.5 घंटे कैसे रोका जाए पब्लिक को, उसकी जो हीरो का जो मेन गोल है उस मूवी का, वो पूरा करने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें डाली गई हैं। लेकिन एंड गोल क्या है मूवी का? कि वो हीरो अपनी मंजिल को हासिल करे, हीरो अपनी मंजिल को तक पहुंचे, और आप अपनी मूवी के, आप अपनी जर्नी के हीरो हैं। और आपको बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन चीजें मिल जा रही हैं, सारी चीजें, लेकिन सारी चीजें व्यर्थ हैं, कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो। 25 साल पुरानी क्या 250 साल पुरानी कंपनी भी व्यर्थ है।
कितना भी बढ़िया प्लान व्यर्थ है, सिस्टम बेकार है आपके लिए जब तक आप अपने एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंचते, बेकार है, किसी काम का नहीं। एंड रिजल्ट पे पहुंचना जरूरी है। एक मूवी में करोड़ों रुपया खर्चा किया, करोड़ों रुपया खर्चा किया, 1000 करोड़ खर्च करके मूवी बनाई गई और उस मूवी का हीरो अपने एंड गोल को अचीव ही नहीं कर पाया, तो वो मूवी बेकार है, किसी काम की नहीं, उसमें मैसेज नहीं मिल पाया। तो आपकी लाइफ, आपकी जर्नी, आपकी फाइनेंशियल जर्नी, आपकी कैरियर बनाने की जर्नी, वो जर्नी में आप इस जर्नी में 10 साल, 5 साल, 15 साल में बनाते हो, यही इसी के लिए सारी चीजें हैं। मुझे डायरेक्टर्स का साथ मिल गया, अब मेरे ऊपर था ये फ्लाइट जो पिछले 25 साल से लगातार उड़ रही है, और इस फ्लाइट ने हजारों लोगों को उनके मंजिलों तक पहुंचाया है, उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है, और आपको लेके जाने में और उड़ाने में और आपकी मंजिल तक पहुंचाने में ये फ्लाइट सक्षम है। जब इतने सारे लोगों को पहुंचाया तो क्या आपको पहुंचा सकती है कि नहीं पहुंचा सकती है? माइक में दम कम हो बेशक, लेकिन आप में तो नहीं है ना कम। सिर्फ एक तरफा सुनने आए हैं या कुछ इन्वॉल्वमेंट के लिए समझने आए हैं? सिखाने का कार्यक्रम कुछ भी नहीं है, थोड़ा दूर हो आप लोग, ठीक है? कम बोल रहा हूं लेकिन समझना ज्यादा है। मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं आपको बस याद दिलाना चाहता हूं कि जो टाइम है ना हमारे लाइफ का, जहां पर आप बैठे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, अगले 5 साल 10 साल, और बॉस इसको समझने की आवश्यकता है। तो ये जर्नी आपकी लाइफ की जर्नी है, और ये जर्नी अगले 5 साल 10 साल 15 साल में आपको करनी है, और आपको ले जाने के लिए ये फ्लाइट है। तो क्या ये फ्लाइट आपको ले जा सकती है? और साथ में सहयोग करने के लिए, गाइड करने के लिए हमारे 4 ग्रेट मेंटर्स, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा, जिन्होंने आप ही की तरह, आम आदमी की तरह बिजनेस को देखा, समझा और ज्वाइन किया, आम बंदे की तरह। और ज्वाइन करने के बाद ये भी अगर लाइटली हो जाते, अपने मकसद को कामयाब होने के लिए अड़िग नहीं होते, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, अपने कमिटमेंट को नहीं समझते, तो शायद ये भी आके निकल जाते, तो हमारे पास रास्ता बनाने वाला कोई नहीं बचता। जंगल में कोई तो है जो रास्ते तैयार करता है, और सारे जानवर उसको रिस्पेक्ट देते हैं, सैल्यूट करते हैं। शेप्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए थोड़ा थैंक यू हो जाए और तालियां हो जाएं, क्योंकि इनकी फ्लाइट है, इनको निकलना मजबूरी है। थैंक यू।